हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेधा गुरु। मैं मधु, केमिस्ट्री फैकल्टी। बच्चों, जैसे कि आपका एग्जाम बिल्कुल पास आ चुका है तो मैं बनाई हूँ आपके लिए रिवीजन वीडियो। तो आज के रिवीजन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 12D, जो कि है अल्काइन, अल्केन, अल्कीन। और जो फर्स्ट यूनिट है उसका वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेधा गुरु के यूट्यूब चैनल पर, आप चेक कर लीजिएगा। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्काइन चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 12D, जो कि है अल्काइन। अल्काइन क्या है? तो ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड। आपको पता होगा कार्बन का टेंडेंसी होता है 4 बॉन्ड फॉर्म करने का, और इसीलिए हम इसे टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। इन जनरल कार्बन फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड, मींस बॉन्ड फॉर्मेशन बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन हाँ, कार्बन कुछ मेटल्स के साथ आयनिक बॉन्ड भी फॉर्म करता है। ओके, तो अल्काइन क्या है इसके बारे में हमने जानना है। बट सबसे पहले हम सिलेबस जान लेते हैं कि इस यूनिट से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो सबसे पहला आपको अल्काइन का जनरल फार्मूला पता होना चाहिए, और इनिशियल्स जो मेंबर है अल्काइन के, उनका आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। देखिए, आईयूपीएसी नेम तो आप ऑलरेडी 12A में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स के आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए। ओके, तो वो जान लेंगे। उसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन, हम कैसे प्रिपेयर करते हैं अल्काइन, तो 2 प्रिपरेशन मेथड आपको जानना है, इसको कवर करेंगे। और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सिर्फ और सिर्फ आपको एडिशन रिएक्शंस पढ़ना है, और वो भी हैलोजन एंड हाइड्रोजन का एडिशन, जो कि आप अल्काइन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ओके, और फिर लास्ट में यूजेस, अल्काइन का यूजेस क्या होता है, और इन जनरल आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सिलेबस में इथाइन का यूजेस है। ठीक है, तो इथाइन का क्या क्या यूज़ है, तो इसे यूज़ किया जाता है एसिटिक एसिड बनाने में, प्लास्टिक्स बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। और इसका जो फ्लेम होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसीलिए उसका यूज़ किया जाता है मेटल को वेल्डिंग करने में या कटिंग करने में, और एज अ फ्यूल भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्काइन का जनरल फार्मूला से, जो कि होता है CnH2n-2। ठीक है, ये हो गया इसका जनरल फार्मूला। और ये जनरल फार्मूला एप्लीकेबल होता है जब किसी भी हाइड्रोकार्बन में, किसी भी लॉन्ग चेन में या स्ट्रेट चेन में या ब्रांचिंग में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड है तब। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा ट्रिपल बॉन्ड होगा तब ये जनरल फार्मूला वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं वैलिड ओनली फॉर 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, ठीक है। अब अल्काइन का सबसे छोटा मेंबर कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली 2 कार्बन वाला होगा, क्योंकि एक कार्बन एटम कभी भी एक ट्रिपल बॉन्ड तो फॉर्म नहीं कर सकता हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा दूसरे कार्बन एटम के साथ ही, तो सबसे छोटा मेंबर होगा 2 कार्बन वाला। ठीक है, इसका एक एक इलेक्ट्रॉन अभी बचा हुआ है, तो वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, इथ। और ट्रिपल बॉन्ड में हम लोग सफिक्स क्या ऐड करते हैं, तो YNE, तो क्या हो जाएगा इथाइन। ठीक है, ये 2 कार्बन वाला हो गया, 3 कार्बन वाला बना ये स्ट्रक्चर। इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रॉप सफिक्स YNE, प्रोपाइन। देखिए, इनिशियल्स जो 2 मेंबर है ना, इन दोनों के आपको कॉमन नेम भी पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये तो हो गया आईयूपीएसी नेम। कॉमन नेम क्या होगा इसका, इथाइलिन, ये हो गया इसका कॉमन नेम, याद रखिएगा। और प्रोपाइन का कॉमन नेम होता है एलाइलीन, YLN, ये याद रखिएगा। इथाइलिन, ये तो याद रहेगा, YLENE, इथाइलिन। फिर ये हो जाएगा एलाइलीन। ठीक है, इन दोनों का कॉमन नेम भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब अल्काइन हमें नेचुरली कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, कहाँ कहाँ मिलता है हमें, तो सबसे पहला ये कोल गैस में कुछ ट्रेसेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कोल गैस में ये प्रेजेंट होते हैं। फिर दूसरा, जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर का डिकेइंग होता है ना, तो वहाँ से भी इथाइन गैस रिलीज होते हैं। ओके, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। और जब हम लोग क्रैकिंग कराते हैं अल्केन का या पेट्रोलियम का,
तब भी हमें इथाइन गैस रिलीज होंगे वहाँ से भी। ओके, तो जब हम क्रैकिंग मतलब जब हम लोग अल्केन को हीट करते हैं विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में अगर हम अल्केन को हीट कर रहे हैं तो उसे हम क्रैकिंग कहते हैं, क्रैकिंग ऑफ अल्केन। तो इसका क्रैकिंग करेंगे तब भी हमें अल्काइन मिलता है। ओके, तो ये था अल्काइन का बेसिक। नेक्स्ट है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्काइन। तो सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर, ठीक है। तो ये जान लेते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड बनाते कैसे हैं। तो जब हम लोग क्विकलाइम में कोक ऐड कर दें और इसको हीट करें, ठीक है, हीट करें, तो हीट करने से मिलता है हमें कैल्शियम कार्बाइड CaC2, ठीक है। आपको पता है कैल्शियम का वैलेंसी होता है +2, यहाँ पर कार्बन का वैलेंसी माइनस में होता है, यानी कि कार्बन फॉर्म कर रहा है आयनिक बॉन्ड, ठीक है। 2 कार्बन का वैलेंसी होता है -2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा CaC2, ठीक है। अब आपसे बोला जाए इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए C2 -2 का, तो कैसे बनाएंगे, 2 कार्बन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये कार्बन कार्बन सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और -2 है, यानी कि इसके दोनों कार्बन के पास एक एक नेगेटिव चार्ज है। अब कैल्शियम का वैलेंसी +2, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, इसे बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, ठीक। तो हमें क्या करना है एक्सपेरिमेंट में, तो सबसे पहले आपको ऐड करना है यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड CaC2 ऐड कर लिए। अब इसमें हमको ऐड करना होता है वाटर, ड्रॉप बाय ड्रॉप्स वाटर ऐड करेंगे, और ये गर्म भी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इसको प्रिपेयर किए हीट करके। अब इसमें हम लोग ड्रॉप वाइज वाटर ऐड करते हैं। तो वाटर ऐड करने से क्या रिएक्शन होगा, आइए देखते हैं। वाटर H2O ऐड करना है, इसको इस तरह से ब्रेक करके लिखिए OH। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर है। तो आपको पता है कैल्शियम मेटल ये किसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, इस नेगेटिव हाइड्रोक्साइड के साथ। देखिए, जब भी केमिकल रिएक्शन आपको लिखना हो तो सबसे पहले आप प्लस माइनस में तोड़ दीजिए, उसके बाद इसका प्लस उसके माइनस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और इसका माइनस इसके प्लस के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा। बस ये आप अगर समझ लिए ना तो आप खुद से केमिकल रिएक्शंस लिख लेंगे। तो ये बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, और ये पानी में सॉल्युबल ही रहेगा, मतलब पानी में इसको डाले तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पार्शियली सॉल्युबल होता है, तो ये यहीं रह जाएगा। और यहाँ से मिलता है 3 कार्बन तो रहेगा ही, और एक एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, तो क्या बनेगा C2H2, मतलब ये कौन सा गैस है, इथाइन गैस रिलीज होगा यहाँ से। ओके, तो यहाँ से जब रिएक्शन होगा तो इथाइन गैस रिलीज होता है, और इसको हम लोग फर्दर स्टोर कर लेते हैं। और एक चीज़ आपको पता ही होगा, मैंने पहले भी बताया है कि जो भी इनिशियल्स वाले मेंबर होते हैं ना कोई भी हाइड्रोकार्बन के, तो वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये गैस है तो इजीली ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे डिलीवरी ट्यूब से, हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं। अब एक और चीज़, जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड बनाते हैं ना तो इसमें कैल्शियम सल्फाइड S-2 और फॉस्फाइड, इनके भी इम्प्यूरिटीज़ होते हैं इनमें, ठीक है। कैल्शियम सल्फाइड के और कैल्शियम फॉस्फाइड के भी इम्प्यूरिटीज़ होते हैं। तो बहुत सारे इम्प्यूरिटीज़ ना वाटर से यहीं पे वॉश हो जाते हैं और यहीं रह जाता है, लेकिन जो फॉस्फाइन इम्प्यूरिटीज़ जो होता है ना, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होता और ये गैस ही होता है। तो ये जो हमारा इथाइन गैस है उसके साथ फॉस्फीन गैस भी आने लगता है, ठीक है। तो हमें प्योर नहीं मिल पाता है एसिटाइलिन गैस, ठीक है, एसिटिलीन गैस। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसको हम लोग इस दोनों गैस को हम लोग पास करते हैं थ्रू एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट CuSO4। इसका क्या काम है, देखिए इसमें ना जो हमारा एसिटिलीन गैस है, एसिटिलीन गैस इसमें सॉल्युबल नहीं होता है, लेकिन जो फॉस्फीन गैस है ये इसमें सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो इन दोनों को सबसे पहले हम पास करते हैं एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट में। तो क्या होता है, यहाँ पे ये फॉस्फीन गैस सॉल्युबल हो जाता है और एसिटिलीन गैस ये फर्दर हम लोग इसको स्टोर कर लेते हैं, और इसका हम लोग कलेक्शन करते हैं वाटर में। वाटर में ही क्यों कलेक्शन करते हैं, क्योंकि ये इन्फ्लेमेबल गैस है, ठीक है। और अब इसका कलेक्शन होता कैसे है, इससे क्वेश्चन आता है।
देखिए गैस है तो ये लाइटर है, बबल्स के फॉर्म में ऊपर आएगा, यानी कि नीचे तरफ किसको डिस्प्लेस कर रहा है, वाटर को। तो इसका कलेक्शन होता है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। आई होप ये क्लियर हो गया होगा कैसे हम लोग इथाइन गैस बनाते हैं। ठीक है, किससे बनाते हैं, कैल्शियम कार्बाइड एंड वाटर से। क्लियर। अब नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, अगर आप किसी टेस्ट ट्यूब में लेते हैं 1,2-डाइब्रोमो इथेन और इसमें ऐड करते हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक एल्कली है, उसमें थोड़ा सा अल्कोहल डाल दें और तब जाकर उस टेस्ट ट्यूब में डालें, और उस पूरे टेस्ट ट्यूब को अगर आप हीट करेंगे, बॉईल करेंगे, तो यहाँ से रिलीज होता है इथाइन गैस। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म समझिए। मैकेनिज्म समझने से पहले सबका स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। 1,2-डाइब्रोमो इथेन, इथेन मीन्स 2 कार्बन, 1,2-डाइब्रोमो मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन है, बाकी आपको वैलेंसी सेटिस्फाई करना है कार्बन का हाइड्रोजन से। ठीक है, तो इस तरह से अगर नाम दिया रहे तो आप ड्रॉ कर सकते हैं स्ट्रक्चर में। अब इसमें आपको ऐड करना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वो भी अल्कोहलिक, और इस पूरे सॉल्यूशन को आपको बॉयल करना है। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट लिखने से पहले आप सिर्फ प्लस माइनस में आप डिसोशिएट कर दीजिए। प्लस माइनस में अगर करेंगे तो आपके लिए प्रोडक्ट लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए मेटल है पोटेशियम, मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, तो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोक्साइड आयन, ऑक्सीजन का टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर देखिए ब्रोमीन, ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव। अब कार्बन और हाइड्रोजन में किसका ज़्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन का ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव। हालांकि पार्शियल है, यहाँ पर आयनिक बॉन्ड नहीं हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसका ले रहा है पूरा, ऐसा नहीं हो रहा, बट हाँ पार्शियल नेगेटिव तो आया ना, तो उससे फिर पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। फिर यहाँ पे ये प्लस हो गया और ये माइनस। ये बस आपको रिएक्शन लिखने का मैं तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आपको रिएक्शंस याद नहीं करना पड़ेगा, आपको रिएक्टेंट दिया रहे तो आप प्रोडक्ट आसानी से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं करना है, अब आपको पोटेशियम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, पोटेशियम ब्रोमाइड, KBr प्रोडक्ट मिला। इसके साथ साथ H और OH मिलके क्या बनाएगा, H2O। ठीक है, यानी कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया, OH के साथ बॉन्ड फॉर्म किया, ये भी Br ब्रेक किया और K के साथ बॉन्ड फॉर्म किया। उसी तरह से यहाँ पर 2 H और Br है, तो यहाँ पे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करता है ये दोनों Br को हटाने के लिए, यानी कि यहाँ पे 2 KBr बनेगा एंड 2 H2O। समझ में आया ना। एक और जो K प्लस था वो Br के साथ KBr, दूसरा KBr फॉर्म कर लिया, और फिर जो एक और OH माइनस था वो H के साथ H2O फॉर्म कर लिया। अब यहाँ से 2 बॉन्ड्स ब्रेक कर गए एक कार्बन के, 2 बॉन्ड ब्रेक किए, यानी कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, एक हाइड्रोजन था। अब इसके पास एक बॉन्ड ये पहले से बना हुआ था, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बना देगा बॉन्ड। उसी तरह से यहाँ पे भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बना लिया, तो टोटल 3 बॉन्ड। और ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो इथाइन का है, एसिटिलीन का है। ओके, तो यहाँ से देखिए KBr बनेगा, H2O, ये दोनों तो सॉल्यूशन में ही रहेगा, लेकिन यहाँ से फिर इथाइन गैस रिलीज होगा। इथाइन गैस का फॉर्मूला लिखना है C2H2। C2H2 गैस यहाँ से रिलीज होगा। आई होप ये प्रिपरेशन मेथड भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको जानना है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन होता क्या है, तो एडिशन कराना किसी दूसरे एटम या ग्रुप का किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, इसे हम एडिशन रिएक्शन कहते हैं। एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन शो करते हैं, क्योंकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होते हैं वीक बॉन्ड, तो वीक बॉन्ड ब्रेक होके बन जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एक सिंगल बॉन्ड होता है और वो सिग्मा बॉन्ड, जिसे हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कहते हैं, इसलिए वो फर्दर ब्रेक नहीं हो पाता और दूसरा एटम उसमें ऐड नहीं होगा। तो एडिशन रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्कीन या अल्काइन ही शो करते हैं। ठीक है, अल्कीन में आप पढ़े थे, वही सेम चीज़ आपको अल्काइन में भी पढ़ना है,
ठीक है, देखिए अल्कीन में आप क्या पढ़े थे, जब कार्बन कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड जो फॉर्म होता है इसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, और ये बॉन्ड अगेन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ही होता है। लेकिन जो दूसरा बॉन्ड होता है वो लैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है, इसीलिए हम इस बॉन्ड को कहते हैं पाई बॉन्ड, और ये बॉन्ड हो जाता है वीक बॉन्ड, और इसका वीक होने के कारण ही ये बॉन्ड इजीली ब्रेक कर जाता है, और इसमें हम लोग 2 ग्रुप या 2 एटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्काइन की। तो अल्काइन में एक बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और बाकी जो 2 बॉन्ड होता है ये लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, इसीलिए ये दोनों बॉन्ड हो जाता है वीक बॉन्ड। यानी कि सबसे पहले अल्काइन से बनेगा अल्कीन, फिर अल्कीन से बनेगा अल्केन। ठीक है, यानी कि ये रिएक्शन होगा 2 स्टेप में। यहाँ पर सिर्फ 1 स्टेप लिखते थे, यहाँ पर आपको 2 स्टेप लिखना है। बाकी कंडीशन सब कुछ सेम है। आप अगर टेस्ट ट्यूब में लिए हैं एसिटिलीन गैस, इसमें आप ऐड किए हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, और इसमें आप कुछ कैटलिस्ट डाल दिए हैं। कैटलिस्ट कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम ऐड कर देंगे। निकल यूज़ करते हैं तो हम लोग थोड़ा सा इसे हीट भी करते हैं, तो हीट करने से क्या होगा, ये चेंज हो जाता है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। सैचुरेटेड मीन सॉलिड सब्सटेंस में ये चेंज हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब रिएक्शन लिखिए। लेट्स सपोज आपके पास है अल्काइन, इसमें आप ऐड किए हैं हाइड्रोजन, कैटलिस्ट निकल 200 डिग्री सेल्सियस। तो क्या होगा, इसमें अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं तो जो वीक बॉन्ड है पाई बॉन्ड, ये ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, मतलब देखिए 2 बॉन्ड रह गया, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, क्योंकि बॉन्ड किससे बनता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। फिर ये जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स था ये भी ब्रेक डाउन करेगा, ब्रेक करके एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। अब क्या बनेगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, और बनेगा यहाँ पे H H एज इट इज, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, मतलब अल्काइन से बना अल्कीन। ठीक है, अब ये रिएक्शन यहीं पे स्टॉप नहीं होगा, क्योंकि आप एक ही मॉलिक्यूल्स तो नहीं लिए होंगे, एक ही मॉलिक्यूल्स तो नहीं लिए होंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो जब तक ये सैचुरेटेड में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक रिएक्शन होते रहेगा। तो फर्दर सेकेंड स्टेप में फिर से लिखेंगे H2 एडिशन कंडीशंस। ठीक है, तो क्या होगा, फिर से ये बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड जो था वो ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद एक एक इलेक्ट्रॉन आया और एक एक हाइड्रोजन एटम दोनों में ऐड हो जाएगा। तो यानी कि सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन पहले से था, 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हो गया, ये क्या बन गया, अल्केन। क्लियर है? तो ये है एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन। नेक्स्ट जानिए हैलोजन का एडिशन। हैलोजन का जब हम एडिशन कराते हैं तो इस रिएक्शन को हम हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, हैलोजेंस यानी कि ग्रुप 17 वाले एलिमेंट्स। तो यहाँ पर हम लोग एडिशन करा सकते हैं क्लोरीन का, ब्रोमीन का या फिर आयोडीन का, लेकिन हम लोग एडिशन नहीं कराते फ्लोरीन का। फ्लोरीन का एडिशन क्यों नहीं कराते, क्योंकि फ्लोरीन होता है बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट इज़ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इसका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है और एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, इसीलिए हम लोग फ्लोरीन का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। अल्काइन, इसमें लेट्स सपोज हम लोग क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं CCl4। तो क्या होगा, सबसे पहले एक बॉन्ड ब्रेक करेगा, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद दोनों तरफ क्लोरीन ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, इसमें फिर एक और भी जो होंगे क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स, वो फर्दर पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे दोनों क्लोरीन एटम फिर से ऐड हो जाएंगे, यानी कि अनसैचुरेटेड से बन गया सैचुरेटेड। ठीक है,
सबका IUPAC नेम तो आपको लिखने आता ही होगा। नहीं आता होगा तो ये बहुत गड़बड़ बात है। आपको यूनिट 12A का वीडियो आपको फिर से एक बार चेक करना पड़ेगा। इसका नाम क्या है? तो इथाइन। इसका नाम क्या होगा? 1,2 डाइक्लोरो इथीन। 1,2 डाइक्लोरो इथीन। ठीक है, इसका क्या नाम होगा? 1,2 4 क्लोरीन है तो यानी कि टेट्रा क्लोरो इथेन। क्लियर? पहला लेटर आप कैपिटल लिख सकते हैं, बाकी सारा लेटर आपको स्मॉल ही लिखना है। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में। नेक्स्ट है यूजेस तो मैंने आपको पहले भी बता दिया। ऑक्सी एसिटिलीन लैम्प में इसका यूज़ किया जाता है, और इसका यूज़ किया जाता है वेल्डिंग कराने में मेटल्स का, या कटिंग कराने में मेटल्स का, क्योंकि इसका जो फ्लेम होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है। नेक्स्ट इसका यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि रबर बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, एसिटिक एसिड बनाने में। एसिटिक एसिड से हम लोग परफ्यूम्स बनाते हैं। फिर एसिटल्डिहाइड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं ओवर करते हैं। आई होप आपको आज का रिवीजन क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। आज हमने डिस्कस किया अल्काइन के बारे में, और जो भी आपके सिलेबस में पूछे जा रहे हैं बस हमने उतने ही टॉपिक्स कवर किए हैं। अभी एक्स्ट्रा पढ़ने का टाइम तो है नहीं, तो एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो कि अल्कोहल का है यूनिट 12E उसका वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।